Hello friends, welcome back to your own Commerce Meet YouTube channel. Friends, 24 मार्च 2023 को फाइनेंशियल बिल 2003 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। बजट 2023 में एक बहुत बड़ी विसंगति रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा मार्जिनल रिलीफ क्या है, मार्जिनल रिलीफ का लाभ किसे मिलेगा और मार्जिनल रिलीफ कब से मिलना शुरू होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि मार्जिनल रिलीफ किसे मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा और ये मार्जिनल रिलीफ है क्या। तो आइए पहले बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ क्या है। तो दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ दो व्यक्ति एज्यूम कर रहा हूँ, एक तरफ है मिस्टर ए और दूसरी तरफ है मिस्टर बी। मिस्टर ए की इनकम है 7,50,000 रुपए और मिस्टर बी की इनकम है 7,60,000 रुपए। तो यहाँ हमने ग्रॉस टोटल इनकम एज्यूम की है मिस्टर ए के लिए 7,50,000 रुपए और मिस्टर बी के लिए 7,60,000 रुपए। यही एग्जांपल मैंने अपने पहले वीडियो में भी लिया हुआ है, परंतु क्योंकि बजट 2023 में मार्जिनल रिलीफ की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए हमने वहां पर मार्जिनल रिलीफ के बारे में नहीं बताया था और ये बताया गया था कि एक मिस्टर बी को कितने रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है केवल 10,000 रुपए की इनकम ज्यादा होने की वजह से। अब क्योंकि मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था कर दी गई है, तो अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मिस्टर बी की टैक्स लायबिलिटी पर। तो अब हम सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। तो 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी वो मिस्टर ए की तो 7 लाख रुपए और मिस्टर बी की इनकम आएगी 7,10,000 रुपए। तो दोस्तों, यहाँ इन दोनों की इनकम में केवल 10,000 रुपए का डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कि इनका टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट होगा और कहाँ मिस्टर बी को मार्जिनल रिलीफ का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अगले 3 लाख रुपए पर जब आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तो 5% की रेट से आपको टैक्स कंप्यूट करना होगा। तो 3 लाख रुपए पर 5% की रेट से टैक्स बनेगा 15,000 रुपए दोनों व्यक्तियों के लिए। अब मिस्टर ए की इनकम क्योंकि 7 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए पर टैक्स लग चुका है। पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं बनता है, अगले 3 लाख रुपए पर 5% की रेट से 15,000 रुपए टैक्स बना। तो अब मिस्टर ए की 1 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम और रह गई, जिस पर जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो टैक्स बनेगा 10,000 रुपए। वहीं दूसरी ओर मिस्टर बी की इनकम बचेगी 1,10,000 रुपए। जो रिमेनिंग इनकम है वो 1,10,000 रुपए होगी मिस्टर बी की इनकम। तो 1,10,000 रुपए पर मिस्टर बी का टैक्स बनेगा 10% की रेट से 11,000 रुपए। तो अब यहाँ टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मिस्टर ए की तो बनती है 25,000 रुपए और मिस्टर बी की बनती है 26,000 रुपए। अब यहाँ मिस्टर ए को रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A जो 25,000 रुपए होगी, लेकिन मिस्टर बी को कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। रिबेट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम होगी, और ये न्यू टैक्स रिजीम की व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, मिस्टर ए को यहाँ पर रिबेट भी नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। तो 26,000 रुपए पर जब आप 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंप्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1,040 रुपए। इस तरह से टोटल टैक्स जो बनेगा मिस्टर बी का 27,040 रुपए बनेगा, जबकि मिस्टर ए का कोई टैक्स नहीं बनेगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर नील हुई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मिस्टर बी की इनकम केवल 10,000 रुपए ही तो ज्यादा है और टैक्स उसको कितना पे करना पड़ रहा था बजट 2023 के अकॉर्डिंग 27,040 रुपए। तो क्या ये सही है कि एक व्यक्ति की इनकम केवल 10,000 रुपए ज्यादा है और उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है 27,040 रुपए? तो ये तो एक गलत व्यवस्था हुई। इसी विसंगति को दूर करने के लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई है, ताकि एक व्यक्ति को जितनी एडिशनल इनकम हो रही है उससे ज्यादा तो टैक्स ना पे करना पड़े। तो यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि मिस्टर बी अपनी जो 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम है उसको टैक्स के रूप में छोड़ सकता है। तो अगर वो 10,000 रुपए की इनकम अपनी टैक्स के रूप में पे कर देता है तो उसे यहाँ पर 17,040 रुपए का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि बजट 2023 में मार्जिनल रिलीफ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो वहां पर एक व्यक्ति पर जो टैक्स बर्डन बन रहा था, अगर मिस्टर बी की बात करें तो 27,040 रुपए बनता था, जबकि इनकम केवल 10,000 रुपए ज्यादा है। तो एक व्यक्ति 10,000 रुपए की इनकम छोड़ना पसंद करेगा, वो 27,040 रुपए टैक्स क्यों पे करना पसंद करेगा? इसीलिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ मिस्टर बी को 17,040 रुपए मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और 10,000 रुपए उसे अपनी एडिशनल इनकम टैक्स के रूप में छोड़नी पड़ेगी। तो आइए अब बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ का लाभ किसे मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का लाभ केवल वे करदाता ले सकते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चुनेंगे। तो ध्यान रहे कि मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था केवल
न्यू टैक्स रिजीम में की गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं की गई है। मार्जिनल रिलीफ का लाभ केवल एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ही मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का लाभ कोई फर्म, एचयूएफ या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं ले सकती है, ध्यान रखना। यह लाभ केवल उन्हीं इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलेगा जो भारत के ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और जो नॉन रेजिडेंट है उन्हें मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का लाभ कब से मिलना शुरू होगा? मार्जिनल रिलीफ का लाभ वित्त वर्ष 2023-24 से लिया जा सकता है, यानी जब आप कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तब आप मार्जिनल रिलीफ का लाभ ले सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।